वेलकम टू द थोड़ी सी मस्ती शो विद मी नादिया खान। ये ऐसा शो है जिसमें मैं तो थोड़ी सी मस्ती करती हूँ, लेकिन ज़्यादा जो मस्ती है वो हमारे गेस्ट करते हैं। और आज के भी जो गेस्ट हैं, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, पगला जाएंगे कि इतनी मस्ती। और ये साहब, ये कैसे हो गया? आपने इनको बहुत सारे शोज़ में देखा होगा, एक्चुअली बहुत सारे नहीं, कम शोज़ में देखा होगा, क्योंकि कम शोज़ पे जाते हैं और जब चले जाते हैं तो बोलते हैं उससे भी कम है। तो शाय बॉय मशहूर है हमारी इंडस्ट्री में, कमाल ड्रामा एक्टर, फिल्म स्टार। मैं बात कर रही हूँ द समी खान की। जी हाँ, तो आप भी सोच रहे होंगे तो बहुत कम बोलते हैं, कम हंसते हैं, कम हंसाते हैं। अगर आपने देखा है समी खान को तो उनको जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, क्योंकि बहुत मस्ती है द समी खान में। और वो आज आप शो पे देखेंगे। कभी रॉन्ग नंबर मिला के मस्ती करते हैं, कभी सलाखों के पीछे नजर आते हैं, और कभी कभी लफंगे भी बन जाते हैं। तो वेलकम करते हैं आज के शो में द समी खान। कैसे हो समी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कैसा लगा सेट? ये देखो, बहुत अच्छा सेट है। ऐसा थोड़ा सा फनी सा, कुछ गेम शो टाइप, कुछ मजेदार। एनर्जी बहुत मजे की है ना? यस। अच्छा, इंट्रो कैसा लगा? जो मैंने बताया कि द शाय गाय मशहूर है, लेकिन वैसे द नॉटी गाय भी है। हाँ बिल्कुल, बहुत सी वो हमेशा लोग ना रोमांटिक रोल्स में देख देख के रोता हुआ, हमेशा लड़की नहीं मिली, मसला ही की है लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सी खुशियां भी हैं लाइफ में। या कभी कभी दो बेगमात भी हो जाती हैं, या ये कि बेगम। हाँ ड्रामों में मैं कहती हूँ रिकॉर्ड शादियां हुई हैं हमारे ड्रामों में होती हैं। तुम्हारी तो बहुत शादियां हुई हैं ड्रामों में। हाँ लेकिन एक बात है, ड्रामों में इसके अलावा मसला है क्या? कोई भी नहीं। शादी इससे नहीं हुई, उससे हो गई, उससे करना चाहते थे उससे कर ली, हाँ, ये पसंद थी उसकी, उससे हो गई। मसला यही है। तो जब हम इन मसाइल से निकलेंगे तो शायद हम और भी चीजें करेंगे। क्यों लगता है कि हमारे ड्रामे देखे कि हमारी जिंदगी का एक ही मसला है, पाकिस्तान में एक इशू है, वो है शादी, बड़ों की, छोटों की, बच्चों की, सबकी। देखिए, उसकी वजह है कि जब आप जैसी एक बच्चे की पैदाइश होती है ना, फौरन सोचना शुरू कर देते हैं बड़ा होकर इसकी शादी करेंगे, बेटी इसकी शादी होगी। तो आई थिंक हमारे एक है कल्चर का हिस्सा है। हाँ। जैसे पिछले दिनों एक शो में मैंने देखा कि सबा हमीद साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों ने कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि आप अक्सर कहते हैं कहानी आप लोग ऐसी बनाते हैं, आप लोग को सोसाइटी को गाइड करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि बेसिकली जो कहानियां सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं ना, हम वो बनाते हैं। हमारी मसाइल एग्जिस्ट करते हैं और भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अभी समी ने एक बहुत ही डिफरेंट ड्रामे में काम किया, जो मैं अभी देखा सबीना फारूक के साथ, और दैट इज अमेजिंग। और बहुत हट के प्रोजेक्ट है, तो कुछ अलग भी हो। देखिए, उसके अंदर बड़ी सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ ना कि कुछ भी, इंसान फरिश्ता नहीं है। हाँ। इंसान फरिश्ता नहीं है। इंसान से गलतियां होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, लेकिन इंसान तौबा कर सकता है, माफी मांग सकता है। इसी तरह कुछ भी व्हाइट और ब्लैक नहीं होता। हाँ, ग्रे होता है, सब कुछ बीच में होता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ फन होता है, मस्ती होती है, बहुत मजे की बातें करेंगे। आर यू रेडी द समी खान? मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ। आप तैयार हैं? देखा, ये बड़ी ऊपर से आया है। चलें जी, शुरू करते हैं। बहुत सी मस्ती। ओके, ये देखें जी, ये मेरी सीट है। ये तो बड़ा मजेदार ऑफिस का सेटअप लग रहा है। हाँ, शो खत्म हो जाता है, उसके बाद में काम करती हूँ यहाँ। अच्छा, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया। हाँ, जब रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, तब भी मैं यहाँ काम करती हूँ, इसी जगह पे। हाँ, PTCL, इलेक्ट्रिक, गैस, सारे मसले मैं यहीं से ऑपरेट कर रही हूँ। जी, तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह। रिसेंटली शामिर खान की पैदाइश, माशाल्लाह। मैं चाह रही हूँ कि उससे सेल्फी ले लूँ, क्योंकि एक और खान आ गया है, और थोड़े दिनों बाद जो है ना, सेल्फी और ऑटोग्राफ उससे नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। आप घर हैं, जब भी आप लोग इनवाइट करता हूँ, घर हैं, उससे मिलें जरूर इंशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह 4 महीने का हो गया। 4 महीने का, और बेटी 7 साल की है। वो जेलस है या वो एक्साइटेड है कि भाई छोटा बेबी आ गया? नहीं जी, वो इस वक्त बड़ी आप ही बनी हुई है। वो जिस तरह होता है ना कि लाइक आई वाज सरप्राइज टू सी कि परसों मैं घर गया तो शानजे ने कहा कि जाओ मानूर भैया का दूध बना के लेकर। तो गई है, मेरे साथ बना के लेकर आई है, और कहती पापा मैं बना लेती हूँ। हाँ। तो केयर करती है। छोटी मम्मी ना, ये अच्छा होता है, क्योंकि एज डिफरेंस है माशाल्लाह, 7 इयर्स के बाद दूसरा बेबी। तो यू प्लान्ड इट दैट वे कि जी गैप होना चाहिए ताकि मानूर को टाइम मिले? देखिए, आप प्लान करें या ना करें, हर जीरो ने अपने वक्त पे आने वाला जाती है, उसने आना होता है। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से। अच्छा, तो कितना टाइम देने, क्योंकि ड्रामे बैक टू बैक समी खान के ड्रामे आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये फैमिली को, बीवी बच्चों को टाइम कब देते हो? देखिए, पहला असूल तो ये हो गया कि संडे को काम नहीं करना। हालांकि अभी एक डायरेक्टर अगर इंटरव्यू देख रहा है तो वो देख रहा होगा कि उसने संडे को भी 2 दिन काम करवा लिया था। हाँ। तो उसके बाद तीसरे दिन उस बेचारे ने खुद कहा कि भाई आज तो मुझे घर से बहुत डांट पड़ी, आंधे संडे को नहीं करूंगा। मैं कहा शुक्र है। बिल्कुल। तो संडे का दिन घर पे। लेकिन अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप
कि कुछ प्रोजेक्ट्स इकट्ठे आ जाते हैं। यानी जैसे एक प्रोजेक्ट आपने 5 महीने पहले किया, उसने आना था, लेकिन हर चैनल की मार्केटिंग की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। करेक्ट। तो जब वो टाइम पर लेकर आते हैं आपको लगता है सारे इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक शूट एक टाइम के साथ ही होता है। लेकिन अब पता क्या है, क्योंकि छोटा बेबी घर में, वो भी 4-5 मंथ का कूची कू, तो काम में दिल कैसे लगता होगा? याद आती होगी कि खेलना इसके साथ। मैं रोज बताऊं, जब भी घर से निकल रहा होता है ना, तो एक लम्हे अगर वो उठा हुआ है ना, और अब उसकी वो कैफियत नहीं आ गई कि जब वो छोटा सा होता है आप उसको हाथ करें तो यूं उठाने के लिए यूं हिलता है। तो बस फिर अब कैसे छोड़ के जाए। रोज लेट होता हूँ। लेट होते हैं? हाँ, 15-20 मिनट लेट हो जाता हूँ शूट से भाई, इसलिए लेट होता हूँ, माइंड ना करना, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं हमारा काम कितना मुश्किल है एक्टिंग का। कितने दिन स्ट्रेट काम करते हैं एक ड्रामे के लिए, और टाइमिंग्स क्या होते हैं? अच्छा, नॉर्मली पहले था, एक वक्त था कि जब बहुत ज़्यादा टाइम, अब मैं कोशिश करता हूँ कि 11 से 10, यानी मैं 11 बजे घर से निकल जाता हूँ। ठीक है। क्योंकि हमने जिम भी जाना है। एक बात समझनी चाहिए कि अगर हम काम करें, हमें फिट रहने के लिए जिम भी जाना है। अगर हम आपके ड्रामे में काम कर रहे हैं और हम जिम नहीं जाएंगे तो आप ही कहेंगे भाई आपका वेट बढ़ गया, थोड़ा सा फ्रेश नहीं लग रहे हैं। तो फिर हमें जिम जाने का वक्त देना पड़ता है। 11 से 10 संडेज ऑफ, वेरी गुड, फॉर श्योर संडेज ऑफ होते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, जैसे अगर इस्लामाबाद में शूट कर रहा हूँ और वहाँ फैमिली नहीं है, फिर मैं कहता हूँ संडे को भी करो। हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी वापस या जिस तरह गर्मियों की छुट्टियों में कभी फैमिली लाहौर गई हुई छुट्टियों के लिए, बच्चे आनी है, तो मैं कहता हूँ संडे भी कर लो यार, मैं क्या करना है, फारिग बैठने से बेहतर काम कर लो। दो तरह के आदमी होते हैं, एक वो जो कि बच्चों के काम ना बेगम को दे देते हैं, नहीं 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 अब तुम संभालो, इसका पैम्पर का टाइम आ गया, दूध की बोतल, ये वो। कुछ होते हैं बड़े शौक से बच्चों के काम करते हैं। तो शामिर के कितने काम समी खुद करता है? मैंने वैसे मैं बच्चों के पैम्पर चेंज कर लेता हूँ, आई डोंट माइंड। हर हालत में मैं चेंज कर लेता हूँ, सब कुछ। हाँ, अब कुछ जब जहाँ वॉशिंग वाली ज्यादा सिचुएशन हो वो फिर वो वॉश कर देती है। इतना भी एक्सपर्ट मैं नहीं, क्योंकि मुझे होता है बच्चे को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। तो कभी अगर वॉश करना पड़ जाए फिर क्या करूंगा? फिर किया है कभी? अभी तक? आज एक मजे की बात, तो अभी आने से पहले ऐसा हुआ कि वो शामिर ना थोड़ा नींद पे आया हुआ था। तो मैंने एमी ना कोशिश की कि मैं सुलाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने उसे कंधे पे लेके अल्लाह करके वॉक कर रहा। तो मेरी मदर इन लॉ आजकल यहीं आई हुई है शामिर को हेल्प करने के लिए, मेरे फैमिली को बहुत ख्याल रख रही है। थैंक यू अम्मी, आपने बहुत ख्याल रखा है। तो वो आगे कहते बेटे इस तरह थोड़ी सोएगा ये, इधर दो मुझे। फिर उनका जैसी गोद में लिया, उसने मेरी तरफ देखा है और यूं मुंह उधर कर लिया नानी की तरफ। मैं कहा सही है बेटा, सही ग्रिप से पकड़ा ना, उनको तरीका। मैंने कहा कैसे, कितनी इसका बाजू यहाँ, तो वो तरीके होते हैं। अच्छा, उसको कपड़े चेंज कराना, नहलाना, मालिश, ये वाले काम किए हैं अभी तक? नहीं, मालिश ऐसे मैं कहता हूँ दाबू। अब मैंने वो प्रॉपर मालिश वाले काम नहीं कि कभी जैसे शाम में घर गए तो बेटा आराम से टांगे दबानी शुरू कर दी, ये सब करते हैं। ओके, मजा आता है। बेस्ट काम क्या लगता है? बेस्ट काम खेलना। वो तो यार जब उसके यहाँ इधर किसी करो ना तो हंसता है, गुदगुदी होती है उसको। आई लव दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, आमीन। बिल्कुल आमीन। और स्टार है भाई, खान लगा हुआ साथ, खान पावर तो नाम के साथ आ गई, तो ये तो स्टार है। शोबिज में आए, कल को क्या पापा मैंने हीरो बनना है आपकी इस तरह, तो क्या कहोगे आप? जो उसके लिए बेहतर है। यानी अब मैं उस तरह का नहीं हूँ कि ये ना करो वो ना करो। हाँ, मैं कहूँगा एजुकेशन अपनी पूरी करो, पढ़ाई करो, उसके बाद जैसे पढ़ाई में भी लिमिटेशन नहीं है कि यही करना है वो करना है। आई थिंक बस ये दुआ कर लो उनकी नसीब अच्छे करे, जो बेहतर उनके लिए करे। अच्छा, माशाल्लाह शादी को इतने साल हो गए, 14 साल? 14 साल। और वो ट्रिकी 10, जो 10 का भी एक आता है ना, 10 साल शादी के बाद होते हैं वो ट्रिकी 10। ये क्या होता है? ये मुझे ट्रिकी 10 होता है कि शादी के 10 साल बाद कहते हैं आपके लिए बड़ा एक टेस्टिंग टाइम होता है, जिसमें नॉर्मली सबसे ज्यादा टर्बुलेंस जो है ना 10-11 साल में आती है, वो टेस्टिंग टाइम कपल्स का। ऐसी रिसर्च है हमें, तो हमने कहा ट्रिकी 10 होता है। अपनी तरफ से बनाया मैंने, अच्छी टर्म है ट्रिकी 10। आई लाइक इट। तो उससे भी गुजर गए माशाल्लाह। क्या सीक्रेट है इतनी हेक्टिक बिजी लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ आपने और शानजे ने कैसे मैनेज किया? क्या सीक्रेट्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या सीखा? 14 साल हो गए। देखिए, ऑनेस्टली बताऊं, आई थिंक ज़्यादा क्रेडिट शानजे को जाता है, बिकॉज हमारा टाइम, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। हमारे रूटीन हेक्टिक होते हैं, कभी कभी हमें एक महीना टाइम नहीं मिलता घर को, फैमिली को देने के लिए। ट्रैवल, बाहर शूटिंग्स कर रहे हैं, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हर के एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना। सो आई थिंक ज़्यादा क्रेडिट शानजे को जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो लेकिन कौन सी आदत अपनी बदली है ओवर द इयर्स कि यार ये वजह, इससे शादी चलेगी, ये भाई बॉस ये करना? देखिए, टाइम देना। हाँ, और टाइम देना मुश्किल है सब नहीं, लेकिन वो देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे कभी संडे को, जिस पिछले 2-3 दिन मुझे एक दफा संडे शूट करने पड़े पिछले एक महीने में, तो मैंने संडे की जगह फिर एक और दिन ऑफ लिया वीक के अंदर। हाँ, टाइम दिया। फिर कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती हैं यार, जैसे आपको थोड़ा सा टाइम, जैसे आज मानूर स्कूल थी, शामी नानी के पास, तो अचानक नाश्ते का मूड बन गया मेरा शांति, तो आपको अलोन टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। आपको एक दूसरे को बच्चों से हटके भी टाइम देना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोमांस को जिंदा कैसे रखें, कैसे रोमांस पे काम किया जाए, कितना इंपॉर्टेंट है पैशन रोमांस लाइफ? ये मुश्किल सवाल है, पता है। मैं कभी इस तरह कोई रोमांटिक डायलॉग बोलता ना, फौरन आता है यार ये ड्रामों में किया करो, घर ना किया करो।
उसमें मैं क्या करूं फिर, यानी मेरा रोमांस तो खत्म हो जाता है ना। बेगम ऑफ तो नहीं गई हो जाती कि यार इतनी एक्ट्रेसेस के साथ इतनी इसको रोमांटिक लाइनें बोलते हुए सुना है कि भाई हमारे साथ नॉर्मल। नहीं, वो कहती है बस एक्टिंग ना करो, घर पे रहो। लेकिन होता है फ्लावर्स लेके जाना, कुछ स्पेशल कर देना, एक्सप्रेस करना, तारीफें करना। नहीं, ये तो करते हैं, ये तो करना जरूरी है। इंसान छुट्टियों पे लेके जाना जरूरी है, आपको सैर पे जाना चाहिए। और हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला होता है, आप अक्सर ना अपना किरदार घर ले जाते हैं अपने साथ। आप जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं उससे कोई ना कोई चीज आपकी आदत में रह जाती है। मैंने भी प्ले किया था, उसके अंदर मैं हैदराबादी लौंडा बना था, तो वो था कि ऐसे कैसे देख रही हो, बात तो सुनो मेरी। तो उसके अंदर ना वो, यानी आई वाज सरप्राइज मैं घर पे था, मैंने कहा शान से वो टॉमी वाली शर्ट कहाँ है? टॉमी कह दिया, मैंने वो कहती क्या 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 कहा है? मैं कहा टॉमी वाली शर्ट के तरह नहीं, पहले क्या कहा था? मैं कहा नहीं, वो गलती से वो कैरेक्टर में निकल गया। बोला नहीं ऐसे कैसी बात ही कर रही हो। नहीं, ऐसे हो जाता है कई दफा। फिर एक दफा हुआ कि एक दफा कोई गुस्से वाला रोल कर रहा था मैं, कोई तो मैं भी घर पे ना टोन थोड़ी सी हुई, ये कैरेक्टर ना छोड़ के आए। मुश्किल हो जाता है इतने सारे कैरेक्टर्स और आपके अंदर रह जाता है थोड़ा सा। और आप ये देखें कि हम ये बात करते हैं, हमारे यहाँ पर हम जिस तरह काम कर रहे हैं, हमें साल के 2 से 3 प्रोजेक्ट करने होते हैं, फॉर श्योर वी हैव टू डू इट। लेकिन इंटरनेशनली जो गोरा साल 2 साल में एक प्रोजेक्ट करते हैं ना, वो इसीलिए करता है कि उस किरदार से निकलने में ज्यादा वक्त लगता है, मुझे बहुत वक्त लगता है। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, मुझे क्यों छोड़ा? इतना अच्छा चल रहा था हम दोनों का, ठीक है ना, ड्रामे ड्रामे में क्या हुआ? ऐसी तन्हाई में जब वो कपल बना, हालांकि छोटी बहन का मंगेतर था, लेकिन जब बना लोगों ने इतना पसंद किया, मैं बड़ी होपफुल थी कि राइटर ने कहना नहीं अब इनको ही साथ रहना चाहिए, पकीजा कह रही हूँ, पकीजा को मरवा दो, पकीजा सही है। मर के जिंदा हो जाती थी वो बार बार। देखिए मसला क्या करें उसको? देखिए वो होता है ना, किसी की कई जिंदगियां लिखी होती हैं। मुझे एक गोली मार गई, उसको जहर खा के जिंदा हो गई, ये गोली से मर गया। लेकिन बस वो देखें, नसीब की बात। लेकिन बहुत बहुत अच्छा वो ट्रैक, अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम किसी के बच्चों के अलावा जिंदगी में किसी के शूज बंद किए हैं, और वो इन साहब के हैं। और इन्होंने ऐसे ऐसे सीन्स किए साथ के, ट्रस्ट मी, मुझे इन्होंने इतनी बातें सुनाती थी इस किरदार के अंदर, इतनी बातें कि मैं सिर्फ चुप करके बर्दाश्त कर रहा होता था। और कोई लाइन नहीं समझी, कोई लाइन नहीं, सिर्फ खामोश एक्सप्रेशंस चले जा रहे हैं। तो वो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार साथ रहा। आप बताएं, आपको कैसा लगा मुझे जलील करके? एक अलग सी मीठी मीठी खुशी मीठी मीठी खुशी। You enjoyed it? Oh yes, had such a good time। बस जब पकीजा वापस आ गई, मैंने कहा ये क्या, ये तो मेरा घर अब खराब करने आ गई है। और वही हुआ, उसके बाद लड़का बदल गया। लड़का बदला का, लड़का रहा ही नहीं। मैंने उस ड्रामे में फर्स्ट टाइम बाइक पे भी मैं बैठी हूँ, तो समी बाइक चला रहा है और मैं पीछे, और याद है मैं कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए बाइक चलाना, मेरी जान निकली। आहिस्ता आहिस्ता वो एक सीन के अलावा ना कमेंट, आहिस्ता आराम से। अच्छा तुम चला लोगे ना? मैं कहा जी आप बैठे तो सही। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन समी ने वो थोड़ा सा, बस हमने इतना किया, बट आई रिमेंबर ही वाज आल्सो वेरी कॉन्शियस। एक्चुअली कॉन्शियस इसलिए था कि हमारे यहाँ ना जो आसपास ट्रैफिक होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। हमारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो होता नहीं है कि आप पूरी सड़क को ब्लॉक कर दें, अपने सारे वो आपकी यानी शूट की प्लान्ड ट्रैफिक चल रही हो। नहीं, और मैं दुपट्टा, ऊपर से चादर, और साथ में कोई मैंने टिफिन बॉक्स भी उठाया हुआ था। और आपका इतना अच्छा सीन चल रहा होगा, पीछे बाइक वाले देखता हुआ जाएगा, पूरा सीन दोबारा करो, देखता हुआ जा रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खेलेंगे 10 समी खान के साथ साम सीढ़ी ऑन, थोड़ी सी मस्ती शो विद मी नादिया खान। अच्छा, ये होता है कि फैमिली के साथ बाहर जाना कितना डिफिकल्ट है, मॉल्स में जाना। संडे को ऑफ है तो संडे को ही मॉल्स जाना है। संडे को ही जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मली होता है ना कि जैसे मेरी आदत है कि मैं नॉर्मली कैप और ऐनक पहनी होती है, नजर की ऐनक नहीं पहचाने जाते। 2-3 मिनट जितनी देर में पहचानते निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन होता है कभी कि लोग कुछ अजीब सा कुछ फरमाइश कर दें, बोले तो फिर आप तंग भी हो, परेशान हो। फरमाइश नहीं, एक बात तो मुझे एक दफा हरकत हुई थी मेरे साथ। हुई? हाँ, एक तो मैं आई थिंक लाहौर में था, मॉल टाउन का कोई इवेंट हो रहा था वहाँ पे स्पोर्ट्स का। बंदा सेल्फी बनाना है, सेल्फी, पपी ले ली उसने। मैं कहा भाई क्या कर रहा है? सॉरी भाई करके भाग चला गया। मतलब उसमें मैं हुआ था कि भाई मतलब कुछ लिहाज कर लो। इन साहब का थोड़ा सा हुलिया बताएंगे, उनकी उम्र कितने होगे? पता नहीं, अब तो याद भी नहीं, मैं तो शॉक में रह गया था। आई वाज इन स्टेट ऑफ शॉक कि हुआ क्या। बना सकते और उसके बाद निकल गया वहां से। और काफी देर तक वैसे उस पप्पी की फील रही होगी। नहीं, मैंने रगड़ा था।
बात। लेकिन होता है, अब पता है क्या, लाइक मुझे सिर्फ एक बात का होता है गिला, मैं सबसे कहता हूँ यार तस्वीर बनानी है ना, हाँ। सो आप पूछ लें, हाँ। मैं बना लूंगा, लेकिन फैमिली साथ, तो फैमिली को तंग ना करें। जैसे अभी मैं था तो एक लिफ्ट में फैमिली आई, मैंने कहा बना ली, मैंने कहा फैमिली साइड पे हो जाए मेरी, बिल्कुल साइड पे हुई, मैंने कहा बेशक बनाए। बिकॉज मुझे एक वाकया याद आ गया, विच इज मेरा एक दोस्त है सलमान, उसने, हम एक लाहौर में एक रेस्टोरेंट से निकले, अल्लाह जानते हैं मुझे उससे नहीं पता चला, मैं चाबी लिए वेले वाले से मैं गाड़ी में बैठ के चला गया हूँ। हाँ। तो मेरा दोस्त कहता, तूने ये क्या हरकत की है? मैंने कहा क्या किया है? कहता बंदा तुझे पिक्चर का कह रहा था, तूने उसकी बात ही नहीं सुनी, निकल गया। मैंने कहा कसम से मुझे नहीं पता चला। हाँ। मैं इतना, उसने एक बात की, कहता शुक्र कर, एक लम्हा लगेगा तो उसकी जगह वो तेरी जगह हो सकता है। आई ड्रोव बैक, मैंने उसमें से माफी मांगी और तस्वीर खिंचवाई। तो इसलिए अगर आपको लोग पहचान भी रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, बी ग्रेटफुल और इसको अप्रिशिएट करें। क्या बात है, क्या जबरदस्त बात की। लेकिन प्लीज पप्पी ना ले। सही कह रहा हूँ। अगर कोई लड़की होती है उसकी जगह, एक लड़की ने हक किया था। हाँ, और ये लाहौर का एक मशहूर दिन है, काफी लाहौरियों को पता होगा, जिस दिन लाहौर में बहुत ज्यादा जालाबारी हुई थी, कैसे जैसे बर्फ पड़ गई है। अच्छा। तो पूरी सब लोग निकले, लाहौरी मौका चाहिए निकलने का, निकला है बाहर। तो लाहौर मेन बुलवार्ड पे रेस्टोरेंट था, नाम नहीं लूंगा, उस रेस्टोरेंट के ऊपर काफी रश था। तो मुझे याद है मेरा भांजा, मैं उसका हाथ पकड़ के जा रहा हूँ, तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, आवाज़ समी, काफी मशहूर वाक्य। तो एकदम एक लड़की गाड़ी से उतरी, आई समी, आई एम योर ह्यूज फैन, आई एम योर ह्यूज फैन, कैन आई हग यू। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, उसने गले मिला ली, मोहब्बत थी, इज्जत दे। लेकिन उस दौरान जो, अब कटिंग सुनिएगा, ये गले मिली और मैं कह रहा हूँ, आप ये सामने नजर उठी और सामने बेगम यूं देख रही है, और मैं यूं देख रहा हूँ कि अलग हुई, थैंक यू कहती, थैंक यू कह रहे थे। मैंने कहा मैं क्या कहूँ बेचारी को, जो भी हुआ। आपने रोका क्यों नहीं? मैंने कहा उसने मौका नहीं दिया। और इस पूरे सीन के अंदर जो मेरे भांजे की लुकती हुई ये थी, वो बड़ा हो गया। आई कैन नॉट फॉरगेट हिज ये दो लुक्स, एक शानजे की और एक भांजे की। यूं देख रहा था कि हाँ मामू अच्छा मजे। लेकिन लोगों का प्यार है, दिखाने का तरीका है। हाँ, लेकिन भांजे तो बहुत टीज किया होगा, बेगम ने काफी दिन क्लास ली होगी। जी नहीं, शुक्र है बचत हो गई थी, क्योंकि गवाह बहुत थे। अच्छा, व्हाट अबाउट कि जो एक ऑब्सेसिव फैंस होती हैं, जो खत लिखती हैं कि तुमने मुझसे बात ना की तो मैं मर जाऊंगी, वो वाला कुछ होता है ऑब्सेशन? पहले कितने थे भाई? अच्छा, तो आज से 15-20 साल पहले तो ऐसे ही होती थी। अब खत का रवाज नहीं है। हाँ। अब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे मैसेजेस का रवाज है। हाँ। उसके बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार थोड़ा समझे, हम मसलन हमारी भी फैमिलीज हैं, हमें भी वक्त देना है। हम आपसे सबकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप हमें फॉलो करते हैं, हमारी चीज़ों को सराहते हैं, लेकिन There has to be a limit to everything. इमोशनल ना हो। अच्छा ये बताएं, आजकल चल रहा है शादी का सीजन, तो आपने अभी ये इन महीनों में कितनी शादियों में जाना है? मैंने भी जाना है, एक फैमिली की शादी है, और उसके लिए अभी आज मैं सोच रहा था शायद हम प्लान चेंज कर दें पंजाब लाहौर जाने का। हाँ। लेकिन फिर वो जब सबकी शक्लें देखी हैं तो मुझे लगता है जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोग की फैमिली में शादियां कैसी होती हैं? डांस करते हो, गाना गाते हो, ये किस तरह का होता है और कितने लाइवली हो शादियों में? देखिए शादियों पे तो नाच गाना होता है। शुक्र। फेवरेट गाना कौन सा है? पहले दो गाने जिसपे तो समी ने डांस करना है, जो मर्जी हो जाए। ये देखिए ये ना वक्त के साथ चेंज होते हैं। आजकल क्या है? आजकल अभी सोचा नहीं है, क्योंकि अभी शादी की तैयारियों पे उन लोगों की डांस प्रैक्टिसेस चल रही हैं। मैं जाऊंगा तो देखूंगा क्या कर। अगर उन्होंने कहा कि हाँ भाई आप समी भाई बताएं आप कौन से गाने पे डांस करेंगे, तो कौन सा गाना होगा? एक कोई भी। अभी कोई इजी सा देखूंगा। अभी आई थिंक शाहरुख खान का चलिया इजी है, उस पर कर लेंगे। चलिया में? हाँ, अच्छा स्टाइल वाला, थोड़ा हल्का हल्का आराम से हो जाएगा, हल्का मीठा डांस हो जाएगा। हाँ, तो बहुत एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, बड़े स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो कोरियोग्राफर्स आ गए हैं भाई, उनको सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। व्हाट इज दिस? नेचुरल होना चाहिए। लेकिन अभी बताऊं, जो एक फ्री डांस का मजा है ना, फ्री स्टाइल, कि म्यूजिक लग गया अब कर ही जाओ, वो उसका अपना मजा है। लेकिन अब क्या कहें, लोगों को परफेक्शन चाहिए हर चीज में। लेकिन समी डांस करते हैं शादियों में, है ना? ये है, रौनक लगाते हैं। फंक्शन में यहाँ करते हैं, करने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, व्हाट अबाउट खाने में क्या एंजॉय करते हैं? शादियों में जाते हैं, सबसे पहले अटैक किस पे होता है? सीख कबाब। बीफ चिकन। सीख कबाब, हाँ, चटनी के साथ। हाँ, वो फौरन सबसे पहले भाई। और मीठे में? मीठे का इतना शौकीन नहीं हूँ मैं। अच्छी बात। हाँ, मीठे का कितनी आसानी हो जाती है। हाँ, मीठा नहीं। अच्छा, सलामी कितनी चल रही है आजकल आपके यहाँ? सलामी ये तो वेरी करता है, और ये बताने वाली चीज नहीं है। पता है मैं बहुत शादियों में जा रही हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। रेट क्या चल रहा है? हर साल बदलता है ना? देखिए हमारे घर में रेट हमारी अम्मा तय करती हैं। अच्छा। अम्मा बताती हैं कि ये है तो सब ये दो, ताकि सबका एक जैसा हो, तो वो एक बरकरार रखती हैं। अच्छा, कुछ जनरली वैसे थोड़ी सी दूर की पहचान हो, ये आए हैं अस्सलाम वालेकुम, तब कितनी सलामी? कसम से नहीं पता। वो घर वाले देखते हैं, ये ख्वातीन का मामला है।
नो आइडिया, कभी आपने नहीं दी? नहीं, वो उनको पता होता। अच्छा, ये बात होगी। और शादी में बताएं, कपड़े वपड़े आजकल क्या चल रहे हैं, क्या पहनोगे, शलवार कमीज या सूट? मैं आई थिंक प्रेफर करता हूँ कि मेहंदी वगैरह पे शलवार कमीज होने चाहिए, एंड कंसिडरिंग अगर लाहौर में शादी है तो ठंड होगी तो शॉल अच्छी लगेगी वहाँ पे। और सर्दियों में और कलर मैं इमेजिन करूँ, मैं आई थिंक मुझे पता नहीं कि ब्लैक बहुत पसंद है ना, अच्छा भी लगता है फुल ब्लैक। तो ब्लैक कुर्ता होगा कढ़ाई वाला? वो तो ब्लैक तो प्लेन भी अच्छा लगता है। प्लेन, उसके ऊपर किस कलर की शॉल होगी? ब्लैक ही। मेहंदी पे ब्लैक पे ब्लैक, और ब्लैक चल जाता है। लेकिन अभी सुना है कि जिस इवेंट पे जाना है उन्होंने वहाँ कुछ एक स्पेशल कलर रखा है, तो वो भी कपड़े आ रहे हैं वो सिलेंगे। मैं फैसिलिटी ले रही थी, ब्लैक शलवार कमीज पहन रहे, मैं उनके लिए निकालूं शॉलें गोल्डन रेड ब्लू, कह रहे हैव यू गॉन मैड, मैं पहनूंगा। मैं कहा हाँ, ये चल रहा है आजकल। नहीं, लेकिन ब्लैक इज द सेफेस्ट, आई थिंक ब्लैक इज मेरा फेवरेट है। अच्छा, ये मेहंदी की लुक होगी। शादी पे क्या चल रहा है? वलीमे पे ऑब्वियसली सूट आई वुड से कि वलीमे पे आई वुड प्रेफर कि आप कुछ थोड़ा ग्रे पहन लें या ब्लू इन है आजकल हैं। हाँ, डार्क ब्लू। शादी पे भी शलवार कमीज? नहीं, वलीमे पे आप ब्लैक सूट पहन लें। नहीं, शादी पे क्या, बारात पे सूट पहन लें ना। बारात पे आप पहन लें ग्रे या ब्लू सूट, यानी 2 पीस अच्छा सूट पहन लें, और वलीमे के ऊपर गो फॉर ब्लैक। क्या बात। अच्छा, अब इस दफा आज आया, मैं काफी सालों बाद, कितने साल बाद मैं मिली हूँ तुमसे समी? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल बाद, और एकदम मैंने देखा, लगा कि ना रिंग लाइट इसके सामने रखी हुई है, और वो रिंग लाइट नजर नहीं आ रही, इतनी माशाल्लाह चेहरे पे ग्लो ब्राइटनेस। अब ये टीके लगवाने वाला लड़का तो है नहीं, ये तो मैं गारंटीड कह सकती हूँ। गोरे होने वाले इंजेक्शन समी खान ने नहीं लगाए, मैं फिर कोट कर रही हूँ अपने शो पे। तो फिर इस गोरापन और इस ग्लो का राज क्या है? डेंटिंग पेंटिंग कौन कर रहा है? इसका सिर्फ एक इलाज है, रात को वक्त पे सोना। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खेलेंगे 10 समी खान के साथ साम सीढ़ी ऑन थोड़ी सी मस्ती शो विद मी नादिया खान। सीरियसली मैं बात हूँ, मैंने बड़ी रिसर्च की है। हमारे यहाँ ना, हमारे जो घर के भी हर घर में टीनेजर्स हैं, जो नई जनरेशन है, उनका यही हालात है कि रातों को देर तक जागते हैं। करेक्ट। तो मैंने जब एक रमजान ट्रांसमिशन की थी तो उसके अंदर मैंने एक न्यूट्रिशन से सवाल पूछा था कि हमारे यूथ अक्सर कहते हैं कि हम तो 8-8, 10-10 घंटे सो जाते हैं, फिर हम फ्रेश क्यों नहीं होते हैं? तुमने बताया था कि सिस्टम ये है कि रात सोने के लिए है, रात में सो के, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि आपकी बॉडी के अंदर ना, जिस तरह वर्कर्स नहीं होते, अल्लाह ताला ने एक फोर्स छोड़ी हुई है जिनका काम है बॉडी को रिपेयर करना, उनके वर्किंग आवर्स ही रात में है। वो रात 11-12 बजे निकलेंगे, 2-3 बजे तक अपना काम करके चले जाएंगे। अगर आप जागते रहेंगे वो नहीं निकलेंगे, और वो दिन में नहीं निकलते। तो ऐसे टाइम पे हम लोग सोएंगे तो हम भी ऐसे ग्लो आ जाएगी, गोरे हो जाएंगे। और खाना पीना, ये जो हमारे यहाँ क्रैश डाइट्स है ना, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मसलन आप ये कर लें, वो कर लें, मैं कहता हूँ यार सिर्फ वो करो जो आप रेगुलर कर सकते हो। वो मैं पूछूंगी अभी समी की डाइट क्या है, बट आई हैव नेवर सीन यू गेन अ लॉट ऑफ वेट किसी ड्रामे में, कुछ भी नहीं। उसकी वजह है, बल्कि पतले ही हो जाते हो। मुझे याद है ऐसे तन्हाई के भी टाइम पे कुछ हाई प्रोटीन का डाइट कर रहे थे। उस वक्त नॉर्मल था, उसके बाद में बहुत लीन हो गया था, लेकिन वो बहुत लीन हो गया था, बहुत लीन हो गया था। वो अच्छा नहीं सूट। क्यों इतने पतले हो गए? एक तो बीच में थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से हो गया। लेकिन मैं खुद भी लीन किया तो वो अंदाजा हुआ कि यार एक लिमिट से ज्यादा लीन आप टेलीविजन पे सूट नहीं करता, बिकॉज टेलीविजन ये मीडियम है। तो जब थोड़ा वेट पुट ऑन किया तो नेचुरली फ्रेश लगा, तो लोगों ने कहा ये वेट अच्छा लग रहा है। हाँ, अब मेंटेन किया। तो अब डाइट क्या है, क्या चीज नहीं खाते और क्या खाते हो? मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन थोड़ा खाता हूँ। अब इनके भाई हैं तैफूर, वो तो ब्रांड एम्बेसडर हैं कीमे के, घर में मशहूर हैं। मैं सही कह रही हूँ? हाँ, वो घर में कीमा बनता ही कुछ नहीं। तैफूर क्या खाएगा, उसके लिए कीमा बना दो। कीमा बनाए कि नहीं, तैफूर क्या खाएगा, कीमा खाएगा, और रोज खा लेता है। वो खा लेता है। लेकिन अब थोड़ा सा एहतियात करनी शुरू करें, थोड़े सब्जियों की तरफ आए हैं। यूरिक एसिड तो नहीं हो गया? यूरिक एसिड, बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही यार, नजूमी। मैंने तैफूर को बोला था, मैं कहा तैफूर ज्यादा कीमा नहीं खाना। वो उसने मुझे इतना लंबा लेक्चर दिया ड्रामे में मेरे साथ कीमे पे। हाँ, वो आप क्या खा रही है ना, कीमा खाया करें, कीमा सही होता है। मैं एक बात बताऊं, आपको सब खाना चाहिए। हाँ। मैं जिस तरह मैं आज की मिसाल देता हूँ, आज इस शो पे आने से पहले सुबह मैं उठा हूँ, खाली पेट कार्डियो किया मैंने 45 मिनट्स, कोई रनिंग नहीं की, सिंपल वॉक, कोई तेज इंटेंस वॉक किया। उसके बाद मैंने नाश्ते का प्लान बन गया, मैंने नाश्ता किया, उसके अंदर ऑमलेट और एक स्लाइस ब्रेड का और बाकी चीज़ें खाई हैं। मैंने लंच स्किप कर दिया क्योंकि मैं नाश्ता बहुत, मैंने डार्क चॉकलेट भी पी लिया, मेरा दिल कर रहा था हॉट चॉकलेट पीने का, मैंने पी लिया, तो मैंने लंच स्किप कर दिया। मैं अपना कैलोरी काउंट एक लिमिट के अंदर रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा है ना रात में, या अभी खा लिया, तो मैं रात को कुछ अवॉइड कर दूंगा, खाना कम कर दूंगा। आप बस जब तक इधर आपका ताला नहीं लगेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये जो सुबह वाली जो इसमें बात है कि
जो कार्डियो नहीं, क्या वॉक की, उसको सुबह क्यों करना है, शाम को क्यों नहीं, रात को? उसके लिए खाली पेट। हाँ, खाली पेट होता है कि आपके जो रिजर्व्स होते हैं ना, ग्लूकोजन के, आपके ग्लूकोज के रिजर्व होते हैं, वो डिप्लीट हो चुके होते हैं। हाँ। तो उससे बॉडी आपके और रिजर्व्स के ऊपर फैट के ऊपर चली जाती है। करेक्ट। और हाई इंटेंसिटी नहीं, लो इंटेंसिटी। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का कोई ऐसी बात नहीं। तो डेंटिंग पेंटिंग से मेरी मुराद ये थी कि कुछ होता है एस्थेटिशियंस के पास जाना, डॉक्टर्स के पास जाना आपके, तो कोई उन्होंने मशवरा दिया कि फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, अब ये समय ये भी करो, ये भी बड़ा स्क्रीन पे अच्छा आएगा, कुछ कराया? अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं कुछ कराया? जब कराओगे तो सबसे पहले क्या काम होगा? ये तो वक्त बताएगा किसकी जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है। तो मैं पहले ही कह दूं मैं ये कराऊंगा, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट चीजें ऐसे कुछ भी नहीं। तो पीआरपी होता है, पीआरपी करवाते हैं। फायदा हुआ? हाँ कहते हैं, लेकिन उसका होता है कि आप एक करवाते हैं फिर आप 6 महीने नहीं करवाते। तो अभी ये है कि अभी मैंने बैक टू बैक दो करवाए हैं, तो कहते हैं 3-4 बैक टू बैक करा के फिर 4-4 महीने बाद कराने चाहिए। अच्छा ये बताओ समी, तुम्हें मैं गिफ्ट करूं एक टाइम मशीन कि इसमें बेड के पीछे जाओ और कोई भी अपनी जिंदगी का एक वाकया चेंज कर दो, किस साल में जाओगे और कौन सा वाकया चेंज करोगे? 2-3 वाकया नहीं कर सकते? हाँ 2-3 कर लो। टाइम मशीन तुम्हारे पास है अगले 1.5 घंटे तक। नहीं, टाइम मशीन क्या रेंट पे ली हुई है ना? मुझे पता है क्या लगता है, आई थिंक मैं हर चीज को ओन करता हूँ। नहीं फिर भी नहीं, कुछ करना पड़ेगा चेंज। मैं नहीं खेलती। अच्छा क्या मैंने रेंट पे लिया मशीन, जाया हो जाएगा। महंगी पड़ी है, बहुत महंगा है रेंटल उसका। मैं फिर एक काम करूंगा कि शायद हाँ एक कोशिश कर सकता हूँ। हाँ पता कि मैं शायद क्रिकेट की कोशिश कर लेता, जाके क्रिकेट खेलने की, प्रॉपर सारा काम छोड़ के क्रिकेट की लाइन। एक कोशिश जरूर कर। वो ऐसा कब टाइम आया था, किस साल के, जब उस जंक्शन पे थे कि एक्टिंग या क्रिकेट? नहीं, आई थिंक वो काफी साल रहा, वो 2-3 साल रहा। वो ये था कि उस वक्त आई यूज्ड टू प्ले गुड, और तैफूर ने काफी कहा अब्बू को कि इसको क्रिकेट खेलने दें, ये आ जाएगा इंशाल्लाह, ही विल मेक इट, एटलीस्ट ट्राई तो करने दें इसको। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो अब्बा ने कहा हाँ ये बस मैट्रिक कर ले, गवर्नमेंट कॉलेज चला जाए, वहाँ खेल ले, वहाँ पढ़ाई में लग गया, तो उसके अंदर वो चीज़ रह गई। तो एक होता है ना कि एक, जब मैं कई दफ़ा कहता हूँ इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ट्राई जरूर कर लें, वरना कल को रिग्रेट होता है कि आपने एक कोशिश नहीं की। बिल्कुल सही। आई थिंक आई शुड हैव ट्राइड। ना होता अल्लाह की तरफ से जो बेहतर, शायद फिर इधर ही बैठा होता, क्योंकि बेहतरी इसमें थी, लेकिन कोशिश तो कर लेते। टाइम मशीन मिली है तो व्हाई नॉट। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना मुश्किल हीरोइंस के लिए या हीरोज के लिए ज्यादा बुरे रोल्स किसके लिखे जा रहे हैं? आई थिंक हीरोज के लिए ज्यादा बुरे लिखे जा रहे हैं। क्या मसला? उसकी वजह ये कि 90% कंटेंट जो है वो फीमेल एक्सेंट्रिक हो चुका है, ज्यादा कहानी औरतों की है। आप बताएं ना, पिछले 2 साल में या 3 साल में मर्दों पे ड्रामे कौन से बने हैं जो मर्द की कहानी हो? ट्रू। जस्ट टेल मी फ्यू थिंग। मेरे पास तुम वो मर्द की कहानी थी, अच्छा वो फिर हिट भी हो जाते हैं क्योंकि वो इट लुक्स डिफरेंट देन द अदर्स। तो मुझे लगता है वी नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस। और वो कंटेंट, मसलन हम अभी तक बहुत, हमारे पैरामीटर्स बहुत कम है। बिल्कुल, कहानियां, मसलन लोगों को इसके अलावा भी मसाइल होते हैं यार। इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को। कैसा नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज जो चाहोगे यहाँ बने और समी खान उसमें परफॉर्म करे? बहुत है बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। फिर भी कोई 1-2 जो बस यार ये करना चाहिए था, क्योंकि एक्टर को एक होता भी है ना जरा यार ये काश मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ। अच्छा एक जिस तरह कैरेक्टर, जिस तरह मुझे एक सीरीज तो नहीं, फिल्म जिस तरह लियम नीसन की फिल्म थी टेकन, अभी तक आए क्या रोल है, और उसकी फोन टॉक आज भी नहीं भूलती क्या। लेकिन पापा बनना पड़ेगा बड़ी लड़की का, वो टाइम भी आ ही जाएगा, अल्लाह जिंदगी दे, तौफीक दे, इस काम में इज्जत दे, वो भी कर लेंगे। वैसे कितने साल के बाद आप मतलब आपको लगता है कि अगर फादर का अगर रोल आए, कितने साल की बच्ची तक का ये रोके कि भाई इतने बच्चे हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? देखिए व्हेन टाइम इज राइट एंड द कंटेंट डिफाइंस इट। सही, कंटेंट जस्टिफाई करेगा तो व्हाई नॉट, है ना? मतलब कोई मसला नहीं है कि 10 साल, कुछ लोगों को तो कि बिल्कुल बच्चे दिखाने ही नहीं, हमारे बच्चे ना, कुछ लोग करते हैं ना ऐसे। इस तरह नहीं है। अभी ड्रामा जो आप देख रहे हैं ग्रे, उसमें भी बच्चे हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। बेटी है, बेटा है। अच्छा टेकन तो फिल्म होगी, सीरीज कोई बताओ, सीरीज में द समी खान सीरीज अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक शर्लक होम्स है ना? ओए होए, तो सबसे बड़े बजट वाली जो है ना, सस्ती बजट वाली बताऊं? हाँ। लोकल बताओ। थोड़ा सस्ता बजट, थोड़ा सस्ता यार। नहीं, सस्ती वाली कौन सी होगी, वो सारी उनकी बड़ी होती हैं। मतलब अगर आपको मैं उनका बजट बताऊं एक एपिसोड का तो कितना होगा? बहुत ज्यादा होता है। उसमें हमारे ड्रामा बन जाता है। ड्रामे क्या, हमारी सबसे बड़ी फिल्म बन जाए।
अच्छा, फिल्म का क्या सीन है अभी? लफंगे, रॉन्ग नंबर, उसके बाद अब क्या कुछ? आर यू वर्किंग ऑन एनी फिल्म? मैंने एक फिल्म की हुई है विच इज़ अ सैग अप्रूव्ड स्क्रिप्ट, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड जो स्क्रीन राइटर्स उनका है, हॉलीवुड की, इट्स एन इंग्लिश फिल्म। उसमें फरहान ताहिर भी हैं, अरे वेरी नाइस, और फैसल कुरैशी भी हैं, और उसके अंदर सुरहाय अबरू जो परफॉर्मर हैं, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। कब आएगी? अभी लेट्स सी, उसकी पोस्ट पे काम चल रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सिनेमा इज वेरी ट्रिकी राइट नाउ। मैंने वो इमरान जान का देखा था, वो कितना मजे का ट्रेलर लग रहा है उसका। लेकिन सिनेमा इज ट्रिकी। हाँ, मैं एक बात बताऊं, देखिए मैं ट्रेलर में बहुत मजा आ रहा है भाई। मैं सबको एक बात कहता हूँ यार, प्लीज वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे मासेस सिनेमा में जाएं, कुछ करके टिकट प्राइसेस कम करें, मासेस को एक्सेस दें। सिनेमा तभी ग्रो करेगा जब आपके मासेस जाएंगे। बिकॉज एक बड़ी सिंपल सी बात है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर रेंज के अंदर सिनेमाज अवेलेबल है। करेक्ट। हमारे हमने इसे एलीट का सिनेमा बना दिया है। सो एलीट के पास पहले ही बहुत कंटेंट है, उनके घर में होम थिएटर्स भी हैं। सही बात है। वो फिल्म देखने दुबई भी जा सकते हैं, ठीक है, वो नेटफ्लिक्स की हर सीरीज 4K पे घर पे बैठ के देख सकते हैं। तो चॉइस बहुत है। जस्ट मेक श्योर कि जो आपके मासेस है ना, सिनेमा उस दिन चलेगा जिस दिन रिक्शे वाला कहेगा आज मैं 200 रुपए बचा लिया, आज मैं फिल्म देखने जाऊंगा। हाँ। जिस दिन रेडी वाला कहेगा आज मैं 200 रुपए बचाए, मैं फिल्म देखने जाऊंगा। आपने प्राइस ही 800-900 कर दिए, वो बच्चा क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा? घरों के लिए खाना लेके जाएगा, एंटरटेनमेंट पूरी करेगा। बिल्कुल सही बात है। और इसकी वजह से पूरी साइकिल जो है फिल्म्स बनने की, रिलीज होने की इफेक्ट होती है। और अभी थोड़ी सी मस्ती जो है, बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है। गपशप का सिलसिला यहीं रोकते हैं। समी बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम खेलेंगे। ठीक है। हमारे शो के 2 पार्ट्स हैं, एक तो गपशप हो गई, दूसरा है खेलेंगे। अभी आपको लग रहा होगा इधर कहाँ खेलेंगे, क्या सांप सीढ़ी किधर है? मैं तो उसके लिए खेलने के लिए आया था, किधर है वो? सीढ़ी अभी आएगी, बिल्कुल ब्रेक के बाद सांप सीढ़ी आएगी। और सांप सीढ़ी का फॉर्मेट बड़ा मजेदार है। सांप भी है जिंदगी की तरह, सीढ़ियां भी हैं। अब आपकी नसीब में क्या आता है हमें नहीं पता, लेकिन डेयर्स होंगी, परफॉर्म करना पड़ेगा। पता चलेगा कि 10 समी खान कितने कमाल एक्टर हैं और कितने ये हाजिर दिमाग है, क्योंकि स्क्रिप्ट वक्त नहीं है, आपको उसी वक्त स्पॉन्टेनियस परफॉर्म करना है, बोलना है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी? हाँ, ना नहीं कर सकते। ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खेलेंगे 10 समी खान के साथ सांप सीढ़ी ऑन थोड़ी सी मस्ती शो विद मी नादिया खान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी मस्ती शो में मैं हूं नादिया खान और मेरे साथ है आज 10 समी खान। किधर हैं आप? जी, तो थोड़ा सा मैंने कहा जरा एक प्रेप कर दूं, क्योंकि अब हम दोस्त नहीं हैं, अब हम थोड़े थोड़े दुश्मन हो गए हैं। और क्योंकि गेम खेलते हैं और जब मुकाबला होता है तो फिर उसमें दोस्ती कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए इस तरह मुकाबलों के अंदर। मैं कोई फेवरेटिज्म भी नहीं करूंगी, मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आप खेलने जा रहे हैं सांप सीढ़ी, कभी खेली? ये वाली नहीं खेली, लेकिन वैसे खेली, जीतते हो या हारते हो? मैं सच में हार जाता हूँ। हार जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर हार जाते हैं। सांप सीढ़ी कुछ ऐसी गेम है, इसकी कुछ चलाकी टेक्निक नहीं है। मैंने ये देखा इस गेम में, लूडो में फिर भी है, इसमें नहीं है। हाँ, लूडो के तो प्लानिंग होती है, इसमें क्या प्लानिंग कर लेंगे आप? जो नंबर आ गए वो चल लें। और देखो जरा गौर से समी खान, आप इसको देखें, ये आप हमने सजा दिया है हमारी गेम का सांप सीढ़ी। स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 ऑल द वे टू 50। फिनिश वहां होगा, बीच में 1 2 3 4 1 2 5 सांप और 5 ही सीढ़ियां। जल्दी काउंट कर लिया इसने, शाबाश। और बीच में है डेयर्स, ठीक है। तो आइए खड़े होइए, थैंक यू। इसको ऐसे पैर से पीछे करेंगे आप, ये वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। ये ऐसे होगा, वेरी गुड, स्टाइल से। तो ये है सांप सीढ़ी, यहाँ से आपने शुरू होना है। डाइस को उठा लीजिए। अच्छा, जो भी नंबर आए, अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी आप इसको पार कर जाएं, फिनिश तक आ जाएं। लेकिन जहां रुकेंगे, सांप नहीं काटेगा लेकिन हम काटेंगे। अच्छा देर जो है वो सांप के काटने पे नहीं है, वो हर स्टॉप के ऊपर है। हर स्टॉप जहां रुकेंगे डेयर होगी। सांप तो काट गया तो फिर तो वापस से वहीं आगे फिर डेयर शुरू हो जाएंगी। यानी जितनी देर लगेगी उतने डेयर और होंगे। हाँ, तो बेहतरी भलाई इसी में है कि जल्दी से फिनिश पे पहुंच जाओ। 6 के बाद अगला 6 भी बारी होती है, लूडो की तरह नहीं, ऐसा नहीं है। 6 है तो फिर 6 ही चलेंगे, इतना टाइम नहीं हमारे पास। और अभी आप देखिएगा सांप सीढ़ी में कि कितना टैलेंट है समी खान में, कितना ये, इसमें कोई रिहर्सल, कोई प्लानिंग, प्रैक्टिस, होमवर्क कुछ नहीं है ना, आपको नहीं पता। तो जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा, जैम, जेली, मार्मलेट। और शुरू करते हैं सांप सीढ़ी विद समी खान। कितना अच्छा म्यूजिक है। अच्छा म्यूजिक है, याद है वो जाते रहे यार। घोड़ा का है, घोड़ा, गुड बैड अगली वाला। 5
5 आधा तो हो गया। लाइट्स कैमरा मूव। गली 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 बच्ची शहजादी जो आई है, दिल थामे बैठे हैं सारे बाजे रे शहनाई। ये तो मेरी फिल्म का है। वही तो बच्ची शहजादी जो आई है, घोड़ी पे सवार दूल्हे की शामत आई। गाए सारे झूम झूम के गीता के घूम घूम के नखरे ना दिखा। याद ही नहीं है ऐसे। मंगला पाके सबको बुला के आजा ऑन द फ्लोर, बनो नकल दिखा हमको। ऐसे कुछ था, I don't know, याद नहीं। करना है। ये था स्टेप, बहुत मुश्किल था, याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है। बहुत अच्छा। ओके, जबरदस्त। आई लव योर मूव्स। लड़का डांस कर सकता है, जबरदस्त। ही नोज हाउ टू मूव। और नेक्स्ट प्लीज डाइस रोल करें। समी खान कहाँ जाएंगे? सांप। अगला सांप कहाँ बैठा हुआ है? अगला सांप, अगला सांप 39 पे। ये तो अच्छा, एक लम्हे के लिए मैं डर गया कि मेरे सीढ़ी पे वापस भी जाना होता है। सीढ़ी से ऊपर ही जाना होता है आपने। नहीं, बहुत सेफ खेल रहे हैं आप। और अभी आपके लिए देर है, आगे हैं 27 पे। आपने एक रेसिपी बतानी है, खाने का शो है। हाँ। आपका अपना खाने का शो है, लेकिन आप उर्दू में नहीं, किसी अलग डायलेक्ट में, किसी जबान में, ठीक है, उसको उस तरह से डायलेक्ट है, उसमें आपने है। रेसिपी बतानी है। रेसिपी किसकी आप बताना चाह रहे हैं? हम तुमको ऑमलेट बना के दिखाते हैं। परफेक्ट। ऑमलेट तुम लेकर आओ 3 अंडे में से तुम एक अंडा पूरा डालो, जर्दी के साथ डालो पूरा का पूरा। 2 का तुम सफेदी सिर्फ इस्तेमाल करना है। सफेदी मतलब कि तुम उसकी वो जो जर्दी होता है ना, पीला पीला, उसको बाहर फेंको, उसको मिलाओ। बाकी 2 सफेदी 1 पूरा अंडा, उसको मिक्स करो, अंदर प्याज टमाटर डालो और ऐसे तवे पे डालो, है फ्राई, एकदम ऑमलेट तैयार। क्या है नजर लगा दी है, स्लो हो गया मैं। जबरदस्त चल रहा था ये तो। बस नहीं, इसको छोड़ दें आप, ताकि परफॉर्मेंस खुल के हो। कोई बात नहीं। अब ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पहुंच गए 28 पे। अच्छी बात है, ज्यादा हम खेलेंगे। सेल्समैन है आप। समी खान इज अ सेल्समैन। समझे, आपकी सराफा बाजार और कौन सा, लाहौर का कौन सा बाजार है? शालमी बाजार में आपकी दुकान है बच्चों की चीजों की, इन्फेंट शॉपिंग। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कपड़े, ज़रूरत की चीज़ें। और मैं वहाँ से गुजर रही हूँ, आपको लगा मालदार मैडम आ गई हैं, तो छोटे बच्चों की चीज़ें इनको बेचनी है, तो आपने मुझे बेचना है। बाजी बाजी ये देखो, बाजी देखो, बच्चों की कार सीट। बाजी बच्चे तो देखिए, छोटे बच्चे गाड़ी में बिल्कुल सेफ रहेंगे। वो तो मेरी गोद में बैठता है मिट्टू। खतरनाक है, आपने देखी नहीं? आप सोशल मीडिया पे नहीं है, इतनी वीडियोस लगी हुई हैं कि कार सीट कितनी जरूरी है, बच्चों के लिए चोट नहीं लगती, बेल्ट वगैरह। अच्छा, ये लेके जाएं। तो इसमें वो लेटते हैं बैठते हैं? मैं ये देखे ना, इसको कार पे ऐसे सेट होगी। हाँ। अब मैं बैठ के दिखा नहीं सकता, वरना बैठ जाता मैं कुछ छोटा। अच्छा। कितने का है ये भाई? बाजी वैसे तो ये है कोई काफी महंगा है। हाँ। कुछ 40,000 के, लेकिन आपको मैं 35 में हो जाएगा। 35 में? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है मुश्किल से। नहीं बाजी 35 मैं बता रहा हूँ, 35 में सही है। चलो 15 में पैक कर दो। नहीं 35 नहीं। हाँ, चलो कुछ और दिखाओ। इतने में तो बस पैसे नहीं है, बच्चे की शॉपिंग करने आई हूँ, कुछ और दिखाओ। 15। अच्छा, आप बच्चे के लिए काम करो। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चा है कोई 1 साल का। 1 साल का। सर्दियां भी आ रही हैं। ये देखो जी, ये देखिए जी, बच्चा कितना खुश है। हाँ। खुश है ना, देखिए एकदम खुश है। ये इसका फायदा ये ऐसे फोल्ड भी हो जाता है। हाँ। ठीक है, बच्चे को पानी गिराएं, नहलाएं, शनाएं, सब कुछ हर लिहाज से इजी, बच्चा एंजॉय करेगा। भाई रख दो, पैम्पर इसका जो है ना उतरा हुआ है, मुझे तो डर लग रहा है, दूर रखो मेरे से। नहाते हुए तो पैम्पर नहीं पहनेगा ना बच्चा। ये भी है। चलिए ये भी पैक कर दो। ये भी अच्छा, वो भी कर दी। अच्छा, ये जो है ना, ये बाजी आपके लिए डिस्काउंट है। थैंक यू। कितने का है? आपके लिए 15,000 का। 15,000 हर चीज 15,000 की? नहीं, 15,000 दुकान तो नहीं है ये। 35 से 50 हो गया। कपड़े दिखाओ और बताओ, पैम्पर है? कपड़े देखे ना, ये देखिए, ये सेट देखे, पाउडर शाउडर। हाँ, ये देखिए, वाह वाह, ये देखिए पूरा सेट है जी, पूरा। ये येलो कलर का पजामा, शर्ट और टोपी भी, और ये 3 का सेट है। ये देखें, बाय 1 गेट 2 फ्री। वाह, दूसरा दिखाओ। पैम्पर्स भी हैं खुले। हाँ, नहीं वो ब्लू वाला दिखाओ, ब्लू वाला साइज दिखाना। ब्लू वाला? हाँ। एक मिनट बाजी, रुके। ये देखें, लगता है ये वाला देखिए। अच्छा, 2 पीस या 3 पीस? 3 पीस है जी। ये देखिए, ये आ गई टोपी। हाँ। ये आ गई शर्ट।
हाँ, और ये आ गया पजामा। ओके, अब है इमोजी राउंड। इसमें क्या करना है? इमोजी राउंड में मैं आपको डायलॉग दूंगी और आपने उसको 3-4 तरह से बोलना है। हैप्पी, सैड, स्केयर्ड, एंग्री, इस तरह ये 4 इसमें इमोशंस होंगे। और ये है जुमला, जब से तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है तुम रोज बरोज खिलती जा रही हो शाहीना। जब से तुमसे शादी हुई है तुम रोज बरोज खिलती जा रही हो शाहीना। एंग्री, जब से तुमसे शादी हुई है तुम रोज बरोज खिलती जा रही हो शाहीना। खिलती। सैड, जब से तुमसे शादी हुई है तुम रोज बरोज खिलती जा रही हो शाहीना। स्केर्ड, अब डरे हुए। अच्छा, एक कॉमिक स्केर्ड होता है और एक एक्चुअल स्केर्ड होता है। कौन सा वाला स्केर्ड चाहिए? जो मजेदार हो। जब से तुमसे शादी हुई है शाहीना तुम खिलती जा रही हो। माइंड ना करना। खतरा भी है जान का। ये भी टू गुड, जबरदस्त। रिपोर्टर है आप। रिपोर्टर है और मैं खबरें पढ़ रही हूँ और मैंने अपनी रिपोर्टर तक पहुंचे हैं जिन्होंने कोई खास खबर रिपोर्ट करनी है। तो हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं। आज के खबरनामे में स्पेशल रिपोर्टर मिस्टर मुरीद बताएंगे, उनके पास एक स्पेशल रिपोर्ट है फ्रॉम कामों की लाइव। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम कामों की में मौजूद हैं। मेरा नाम है मुराद, रिपोर्टर हूँ मैं। उन्होंने नाम गलत लिया था, सॉरी, आप ठीक कर लीजिएगा। वो यहाँ पे बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा हुआ है। हादसा नहीं, खुशी का मौका है। हमारे यहाँ अभी मुलाकात हुई है फरीद साहब से। उनकी उम्र 90 साल है। उनका बेटा हुआ है और वो बिल्कुल सही है, वो भी सही है और वो माँ भी सही है, तीनों सही हैं। तो पूरा जो है ना इलाका सारा ऐसा जश्न मना रहा है कि कैसे हो गया ये। हम भी सोच रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने खुश रखे। मैं सही आ रहा हूँ ना टीवी में। बहुत अच्छे आ रहे हैं मिस्टर मुरीद, जबरदस्त रिपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। और हमें बहुत रेटिंग मिली आज आपकी वजह से। वेरी गुड, समी खान ऑन फायर जी। नेक्स्ट। सांप रह गया तो वो हो जाए जो कि मेरा फेवरेट है, लाइट्स कैमरा मूव। दोबारा खेलते हैं समी खान में आके। जीतने के लिए 3 नंबर चाहिए। 3 हो गए। बहुत इज्जत से और बहुत अच्छी तरह जीते हैं हम। अच्छा, बाकी लोग क्या लेट क्या? लेकिन एक बड़ी प्यारी डेयर रह गई, वो मैं चाहती हूँ कि जीतने की खुशी में आप जीत जाएं। ये है लेट नाइट शो। ये हमारा बड़ा फेवरेट डेयर है जो सबको अच्छा लगता है। लेट नाइट शो के आप आरजे होस्ट हैं रेडियो पे। बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम करते हैं जिसको सिर्फ खवातीन बच्चियां सुनती हैं और अजीब अजीब सपने देखने लगती हैं। तन्हाई कैसी है? तन्हाई का साथी है आरजे बबर शेर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका आरजे बबर शेर। रात 12:45 का वक्त है। गज़लों
और रोमांटिक सॉन्ग्स का वक्त है। तो आप कॉल्स भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो, बबर शेर बोल रहे हैं? जी हाँ, बबर शेर बात कर रहा हूँ इस वक्त। आप कौन? मैं इतनी खुश हूँ, मैं सच्ची रोना अपना भूल गई हूँ। बबर शेर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी कॉल मिल गई। अपना नाम तो बताइए, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मेरा नाम है हुस्ना। 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 हुस्ना, लगता है आपकी आवाज़ से लग रहा है आप काफ़ी खूबसूरत हैं। जी बहुत ज़्यादा। मुझसे बहुत सब लोग जलते भी हैं, लेकिन मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। मेरा जो ये बॉयफ्रेंड है, इसने भी मुझे डिच कर दिया है। मंगनी शादी का वादा किया, लेकिन मुझे 2.5 महीने में इसने डिच कर दिया। बताइए मैं क्या करूं, मुझ में क्या कमी है बबर शेर? देखिए, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन हैं। और इस वक्त जो कराची का मौसम है, हल्की हल्की सर्दी है। आपने शॉल तो पहनी नहीं है ना? जी जी, स्वेटर, शॉल, कंबल। काश मैं उसे देख सकता कि आप कैसी लग रही हैं। ओह माय गॉड। वैसे मैं देख भी सकता हूँ अगर आप अच्छा बताइए, आप तन्हाई महसूस कर रही हैं? जी हाँ, इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही। जब आपका शो लगता है ना, तो आई फील वेरी वेरी लोनली। देखिए, मैं आपके पास हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं ना? जी जी। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, मेरी आवाज़ को महसूस कीजिए। महसूस कैसे करते हैं? आप गौर से सुने, गौर से सुने, गौर से सुने। देखिए, जिंदगी में होता है, बॉयफ्रेंड आते हैं, चले जाते हैं, अगले भी लाइन में खड़े होते हैं। हाँ। जिंदगी से उगताना नहीं है आपने। नहीं नहीं। नहीं उगताइएगा मत, बहुत से नए रास्ते आपको मिलेंगे। तो मुझ में कोई कमी नहीं है? मुझे यकीन है आप में कोई कमी नहीं है। आपकी आवाज़ से अंदाजा हो रहा है आप में कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है इस बात पर। आपकी आवाज़ से, आपकी आवाज़ इतनी हसीन है तो आप कितनी हसीन होंगी। वैसे मैं देख सकता हूँ, अगर आपने शो के नंबर पे कॉल किया ना, मोबाइल तो होगा आपके पास? जी जी, मोबाइल है। एक मिनट, थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ाऊंगा मैं। हाँ, वैसे आप चाहें तो मैं दूसरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर बता देता हूँ। हाँ, वापस आ गए। जी जी, हम बात कर रहे थे अभी इनसे। आप चाहें तो दिखा सकते हैं कि आप कैसी हैं, मुझे आपसे बात करने में आसानी हो जाएगी। और देखें, दिल टूटते हैं फिर जुड़ जाते हैं। क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं? जी, मैं भी आपको पिक्चर व्हाट्सएप करती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे शो का वक्त भी खत्म हो रहा है। इससे पहले कि आप सुनिए हमारी लास्ट कॉलर। आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो, नंबर आपके पास है, कॉल कर लीजिएगा। मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ऐसे आरजे की तो फिर रेटिंग तो आनी है। थैंक यू सो मच समीर, थैंक यू। सो मच फन। इतनी पॉजिटिविटी, एक तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है इनमें, और इतनी एनर्जी है। और आई जस्ट लव दिस एपिसोड। मेरा तो मेरा फेवरेट एपिसोड है, इतना मजा आया। मुझे खुद बहुत मजा आया। एंड सेकेंडली, इट्स बेसिकली आपकी एनर्जी है, बिकॉज द वे यू कंडक्ट द शो, the way you give respect to your guests, it means a lot. जाते जाते एक डेयर दोबारा से